राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास चल रही है परसेंटेज की, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं, आज की इस क्लास में हम जो है बेटा कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न डिस्कस करेंगे, है ना। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी करवा रहे हैं ताकि भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, है ना, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे हम बात कर ले एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, एमटीएस की या सीएचएसएल की, या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें मैथमेटिक्स से पूछा जाता है ना, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना। या यूं कहूं कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल हम आपको एकदम बेसिक से करवाएंगे। कहते हैं ना बेटा, ट्रिक विरिक सब धोखा है, कॉन्सेप्ट समझ लो अभी मौका है। तो ट्रिक भी पता होना, कॉन्सेप्ट भी होना, तो कॉन्सेप्ट मेन चीज है बेटा। टाइप वाइज हमने चीजों को बांट दिया है। फर्स्ट टाइप में हमने सिंपल वाले क्वेश्चन किए हैं, आज हमारा सेकंड टाइप हम देखेंगे, जिसे आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे हैं क्या सभी बोर्ड पे? यस और नो? यस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला, ध्यान से सुनना। यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है, अब बेटा जो ए है वो बी से 6 गुना ज्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, हमसे पूछा है बेटा। तो जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। पहला ऑप्शन है 64.82 है बेटा, दूसरा ऑप्शन है 83.33, तीसरा ऑप्शन 28.56 और चौथा ऑप्शन है 85.71। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते बेटा। तो हमने कहा अब बेटा जो ए है वो बी से 6 गुना ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास में जो बी है बेटा, बी कितना है, मान लो कि 100 है बेटा। तो ए जो है बेटा इससे 6 गुना ज्यादा है, तो इससे तो आपका बी 100 है, 6 गुना यानी कि कितना हुआ बेटा 600, है ना। 600 बेटा, है ना, ज्यादा है 100। बात समझ में आई? तो ए का मान कितना होगा बेटा 700। कितना होगा बेटा 700। अब प्रश्न में क्या कहा गया, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो अब आपके पास में बी कितना है बेटा 6 गुना, है ना। तो बी कितना है आपके पास में 600। अब ये इससे 6 गुना ज्यादा है यानी कि ए कितना है 700। 100 कम है ना, ये जो बी है वो ए से 100 कम है, तो ये 100 कम है, तो ये बी कितना होगा 600। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100 का गुणा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 से भाग लगाओ, 7 8 56, है ना। कितना बच गया 4, 40, 7 5 35, 5 बच गया 50, 7 7 49 और 7 एकम कितना हो जाएगा बेटा 7। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 85.71। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा, मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बेटा? किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज की क्लास जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए, आपको हर एग्जाम में जो है कमी और, है ना, वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, और इसमें मैं टाइप भी आपको समझाता हुआ चलूंगा। प्रश्न क्रमांक 38 देख पा रहे हैं क्या सभी? यस। तो प्रश्न क्रमांक 38 में क्या कहा गया बेटा, ध्यान सुनना। यदि ए बी से 20% कम है, अब जो ए है वो बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। हमसे पूछा कि बी जो है बेटा ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बेटा ध्यान से समझना कि ये जो बी है, बी अपने आप में 100% है।
अब जो ए है वो इससे 20% कम है, तो ये जो 100 है बेटा अपने आप में 100% है। अब इससे 20% कम की बात कर रहा है, तो मतलब बेटा ये कितना हुआ 80। अब आगे प्रश्न में क्या पूछा कि कितने प्रतिशत अधिक है। अब बेटा पहला ऑप्शन है 16.66, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है बेटा 25, चौथा ऑप्शन है 10। आइए सोल्व आउट करते हैं बेटा, ध्यान समझना। अब आपके पास में आप देख पा रहे हैं कि 20%, तो जो कमी होगी बेटा, जो भी कमी होगी बेटा या वृद्धि होगी उसको लिखेंगे ऊपर, और वास्तविक नंबर से मतलब 100% से जो कमी हो रही है तो माइनस करके लिख देंगे। कमी 20% की हुई तो बेटा कितना आएगा 80, है ना। अब परसेंट में बदलने के लिए बेटा काय का गुणा 100 का गुणा, तो हम क्या करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चुकी 8 बेटा, है ना। 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि बेटा 25% सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। टाइप समझ लो बेटा, अगर कमी की बात करें तो कमी जितने प्रतिशत 20 की थी तो 20 लिख दिया ऊपर। अब 100% में से कम करके कितना बचा बेटा 20 कम कर दिया तो 80 बच रहा है यहाँ पे, ये 80% बेटा। और वृद्धि होती तो बेटा वृद्धि कर देते। उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, है ना। कौन सा बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ अगला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा। प्रश्न क्रमांक 39 देख पा रहे हैं सभी। तो बेटा प्रश्न क्रमांक 39 में क्या कहा गया, यदि ए का 20%, किसका ए का 20% बराबर बी का 30%, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है। पहला ऑप्शन है बेटा 20, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन है बेटा 33.33, चौथा ऑप्शन है 12.5। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उनने कहा बेटा ए का 20%, ये लिखा मैंने ए का 20% बराबर बी का 30% बेटा, बी का 30%। अब देखो ध्यान समझना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, का से का काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब बचा क्या ए, बी गुणे में तो बटे में लिया इसके बराबर 3, बटे में कितना 2। अब उन्होंने कहा बी ए से कितना कम है बेटा, तो बी ए से 1 कम है। और प्रतिशत में पूछा तो क्या आ जाएगा 1, और ए कितना है बेटा 3। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 काट दो, 3 तिया 9 दशमलव 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 33.33% सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है ना। किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। आगे बात समझ में, यहां तक कोई परेशानी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 40 बेटा, कौन सा। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। अब बेटा इस प्रकार के सवाल को करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान समझना। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है 16.66, दूसरा ऑप्शन है 14.28, तीसरा ऑप्शन है 12.33 और चौथा ऑप्शन है बेटा 17.33। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो बेटा कंसेप्ट क्या है, तो आपको याद रखना है खपत इनटू गुणा मूल्य बराबर खर्च। अब बेटा इस प्रकार के सवाल में आपको हमेशा यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है बेटा खपत कितनी की, 100% जो है बेटा खपत की। मूल्य कितना है बेटा 60%, ठीक है। 60 रुपए उसका मूल्य है, तो खर्च कितना किया बेटा 6000 रुपये। अब बाद में जो परिवर्तित खपत बेटा जो बदला है वो हमें नहीं पता है, वही हमें बताना है, ठीक है बेटा। जो बाद में बदला है रुपया कितना है 70, और जो इसका खर्च है वो समान रहेगा यानी कि 6000 रुपये। 0 से 0 कैंसिल आउट, काट दीजिएगा इसको, 7 8 56, 4 बज गए 40, 7 5 35 दशमलव 7 7 49 और 7 एकम 7। तो मतलब बेटा पूछा था क्या हमसे पूछा था
ताकि खर्च समान रहे, तो अपने को बताना है प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो टोटल कितना प्रतिशत था बेटा? 100%। तो 100 से कितना कम कर देना चाहिए? 85.71। इधर क्या है? 0 0 घटा दो। 10 में से 1 घटाओगे 9, 9 में से 7 घटाओगे 2 बेटा, 9 में से 5 घटाओगे 4, 9 में से 8 घटाओगे यानी कि 14.29। मतलब कहने का बेटा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 14.28 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बी फॉर बहुत प्यारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको यूज करना है खपत इंटू मूल्य बराबर खर्च, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 42 देख पा रहे हैं सभी। प्रश्न क्रमांक 42 में क्या कहा गया है? ध्यान सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत सिंपल है, ध्यान सुनना कि बेटा रानी का भार मीना के भार का 25% है। अब जो रानी है, रानी का भार मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है। तद अनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? पहला ऑप्शन है बेटा 160%, दूसरा ऑप्शन है 140% और तीसरा ऑप्शन है बेटा 120% और चौथा ऑप्शन है 100%। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं कि बेटा मान लो कि जो रानी है, अब रानी बेन का जो भार है, पहले में रानी बेन का भार है अपन मान लेते हैं x kg, क्लियर। अब तो जो बेटा मीना का भार है, का मतलब डायरेक्टली हम लगा देते हैं गुणा रानी के भार का 25% है बेटा, रानी के भार का। अब बेटा 25, मीना का भार रानी के भार का 25% है, परसेंटेज हटाओगे अपन में 100 बराबर में कितना बेटा? रानी का भार x kg, 100 बटे में चला जाए गुणे में 25 एकम 25, 25 चुका 100। तो बेटा मीना का भार आ गया 4x किलोग्राम। बात समझ में आ गई। तद अनुसार जो बेटा तारा है, तारा दीदी का भार है ना, रानी के भार का है ना बेटा 40% है। तो परसेंटेज ये वही, यही काम यही होगा, है ना, बटे का गुणे में जाएगा, गुणे का बटे में, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 4 पंज 20। तो मतलब बेटा तारा दीदी का भार हो गया 2.5x kg। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब प्रश्न में क्या कहा गया आगे ध्यान सुनना। आगे बोला तद अनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। अब तारा का भार मीना के भार के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो तारा का भार है 2.5x kg, है ना। मीना के भार का मान लो बेटा x% है ना, और मीना का भार कितना है? 4x kg। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, केजी केजी है ना, यहाँ से x से x को काट दीजिएगा, अब ये बटे में गुणे में चला जाएगा और परसेंटेज हटाओगे अपन में 100, गुणे में कहा जाएगा इसके 4 के बटे में 2.5, दशमलव हटाओगे ऊपर क्या लग जाएगी बेटा 1 0, यानी कि 40। 100 बटे में गुणे में जाएगा तो 100 का गुणा करेंगे 4000 बटे में कितना 25। अब इसको काट देते हैं 5 से, 5 25 5 40, 0 का 0, 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5 पंचंग 30, 0 का 0, यानी कि बेटा 160% सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सबको इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं ना। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट लगे आप बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा, है ना। आपको सरकारी नौकरी लेना है बेटा, क्या लेना है? सरकारी नौकरी आपको लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 43। वो क्या है? अभी इस क्वेश्चन से पहले हम जिस है ना जो क्वेश्चन लगवा रहे थे ना, वहां क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग एरर था, आगे पीछे था, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको है ना जूम करके जो है बेटा है ना पॉज करके थोड़ा आगे बढ़ाया क्लास को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है। तो बेटा क्या सभी प्रश्न क्रमांक 43 को देख पा रहे हैं? यस और नो, है ना, देख पा रहे हो बेटा आप? यस। तो प्रश्न क्रमांक 43 में क्या कहा गया बेटा? किसी संख्या से 12% की कटौती। अब कटौती का मतलब क्या है बेटा? कमी करना। क्या है? कमी करना, ठीक है। करने के उपरांत बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर 2508 रुपये शेष बच जाता है बेटा। तो प्रारंभिक संख्या क्या है? अब पहला ऑप्शन है अपने पास 3500,
दूसरा ऑप्शन है बेटा 3450 और तीसरा ऑप्शन है 3970 और चौथा ऑप्शन है बेटा 3800। ठीक है, क्वेश्चन बेटा जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं बेटा फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि प्रारंभिक मूल्य बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रारंभिक कितना है बेटा आपका 1 से। अब उनने कहा इसमें 12% की कटौती बेटा, कितने परसेंट की, 12% की कटौती कर दीजिए, तो ये x अपने आप में 100% है बेटा। अब 100% में आप 12% की कटौती करोगे तो कितना परसेंट बचेगा बेटा, 88%, और परसेंटेज हटाओगे अपान में क्या जाएगा, 100। तद उपरांत और बाद में 100% में से 25% की फिर कटौती कर देता है बेटा, तो कितना बचेगा बेटा, 75% बचेगा बेटा, और प्रतिशत हटाओगे अपान में क्या जाएगा बेटा, 100। और जो शेष राशि है बेटा वो कितनी है, वो है 2508 रुपए बेटा, कितनी है, 2508। आ गई बात समझ में, यहां तक किसी कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 25 दिया 75, 25 चुका 100, 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजा 0 का 0, तो बेटा 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 2508 गुणा 50 बटे में क्या आ जाएगा, 11 गुणा 3। अब इससे क्या करेंगे बेटा, इसमें हम भाग लगा देंगे, है ना, और बस बस बस, है ना, तो भाग लगा देंगे बेटा, 11 से 11 दूना 22, कितना बचा बेटा, 3, 30 हो गए, कितना हो गया, हाँ आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, 30 हो गया ना बेटा, तो 30 हो जाएगा, फिर 11 दूना फिर से 22, अब बचा बेटा कितना आपके पास, 8, 11 8 है 88। अब 3 से क्या कैंसिल आउट रहा है, जी हाँ, 3 7 21, 3 6 18, मतलब बेटा 76 गुणा 50, गुणा करो, 0 का 0 रहेगा, 5 30 का 0 हासिल हो जाएगा, 3 5 7 35 और 3 38, तो 3800 इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर, 3800 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना, क्लियर हो गया। कोई डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 44 की। यहां तक किसी कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम देखेंगे बेटा प्रश्न क्रमांक 44। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 44 देख पा रहे हैं, यस। प्रश्न क्रमांक 44 में क्या कहा बेटा, ध्यान सुनना, P Q से 20% अधिक है ना, और R से 40% कम है बेटा, तो Q का मान 150 रुपए बेटा, तो R का मान क्या होगा बेटा, R का मान हमसे पूछा। पहला ऑप्शन है बेटा 300, दूसरा ऑप्शन 320, तीसरा ऑप्शन 220 और चौथा ऑप्शन है बेटा 250। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट करते हैं बेटा। आपके पास क्यू का मान दिया बेटा कितना, आप कहोगे सर 150 रुपया। अब उनने कहा जो पी है बेटा वो पी इस क्यू से का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, गुणा 20% अधिक है, मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। अब 20% अधिक है मतलब संख्या कितना हो गई, 120%। अब परसेंट हटाओगे बेटा, बटे में क्या आ जाएगा 100, है ना। पी और क्यू का मान कितना है 150 इंटू 120 अपान क्या बेटा 100। 2 0 से 2 0 पहली प्रतिशत में काट दिया बेटा, तो पी का मान क्या मिला बेटा अपने पास में, ध्यान दीजिएगा 12.60 की 0 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18, तो पी का मान मिला बेटा 180। आगे प्रश्न में कहा गया है ना, आर से 40% कम बेटा, आर से 40%, से का मतलब बेटा गुणा 40% कम है मतलब 40 कम है। अब अपने आप में 100% होता है, 40 कम कर दो बेटा तो कितना परसेंट बचेगा बेटा 60%, और परसेंटेज हटाओगे अपान में क्या आएगा बेटा 100। अब किससे बेटा पी से, तो पी का मान कितना है 180 है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा बेटा, है ना। 6 से काट दो, 6 18 30, और जो है बेटा जो है 10 बटे में का चला जाएगा गुणे में, तो आर बराबर कितना आ गया बेटा 300। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 300 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, A4। आप बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बेटा अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो है बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 45। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 45 देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। सुनना,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। इस प्रकार के सवाल आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्या है बेटा, ध्यान सुनना। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, अब चीनी मतलब शक्कर की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये हमें बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पहला ऑप्शन है 5 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 4 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 6 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 5.5 किलोग्राम, है ना। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब जो है बेटा प्रारंभिक मूल्य चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए था बेटा। अब उनने कहा 20% की वृद्धि हो गई, तो बेटा कितना हो गया, 120 रुपए में 4 किलो चीनी कम मिलती है ना। अब जो प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य इंटू, अब बेटा हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब 20 की वृद्धि हो गई बेटा 120%, प्रतिशत हटाओगे अपान में 100 माइनस। अब आप बताइए मुझे कि 120 रुपए में 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 4 किलो शक्कर कम मिलती है बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज करना है इस तरह के सवालों में, है ना। बहुत मजा आने वाला बेटा, है ना। दायरे बना के रखिए बेटा, 0 0 काट दो बेटा, 12 एकम 12 बेटा, 10 बच जाएगा तो 10 चला जाएगा ऊपर, 10 दाम 100 बेटा, है ना, माइनस 120 बटे में क्या बेटा 1 से आ जाएगा एलसीएम बराबर -4, घटाओगे बेटा 120 से 100 घटाओगे माइनस का 20 बराबर -4, 1 से बटे में गुणे बेटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 पंजे 20, तो बेटा 1 से बराबर आ गया 5 केजी, मतलब 5 रुपये पर केजी बेटा। 5 रुपया पर केजी प्रारंभिक मूल्य था बेटा। ये सवाल का सही आंसर है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। इस प्रकार के सवाल आए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 46 बेटा, प्रश्न क्रमांक 46 बहुत सिंपल सा सवाल बेटा। जैसा मैंने अभी आपको समझाया ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। अब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अब उसके मूल्य में 10% की कमी की गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी बेटा, है ना। पहला ऑप्शन है 9 सही 1/11%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन 11%, चौथा ऑप्शन है बेटा 11 सही 1/9%। एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया बेटा, जितने प्रतिशत की कमी हो बेटा, 10 की कमी हो रही तो 10 आ जाएगा ऊपर। अब टोटल 100% होता है, कमी हो रही है 10% की, तो कितना बचा बेटा 90। और परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से भाग लगाओ बेटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा बेटा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो कमी और वृद्धि वाले सवाल में परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो तो जो कमी हो वो ऊपर आ जाएगा, कमी करके नीचे लिख देंगे इनटू 100, ठीक है बेटा। वृद्धि हो तो वृद्धि करके लिख देंगे, वृद्धि वाला भी बताऊंगा, ध्यान समझना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 सभी देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बेटा सवाल है, ध्यान सुनना। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। अब चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत कितना कम करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बेटा 33 सही 1/3%, दूसरा ऑप्शन 37 सही 1/2%, तीसरा ऑप्शन 40% और बेटा चौथा ऑप्शन है 45%। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कितना बेटा 60% की वृद्धि कर दो बेटा। ये 60% जो अपन बड़ा घटा रहे वो, अब अपने आप में सब चीजें 100% होती है बेटा। 60 की वृद्धि कर दोगे कितनी हो जाएगी, 160% नहीं हो जाएगी क्या, ये बेटा 160। अब परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे बेटा 100 का गुणा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 तिया 6 बेटा, 2 8 16। अब फिर इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20। अब कटा नहीं, 25 तिया बेटा 75 और 75 बटे में बेटा 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 7 14, 37 सही
1/2% सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, कोई परेशानी है क्या? सवाल समझ में आया बेटा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 48। उम्मीद है कमी और वृद्धि से संबंधित ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन 48 भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमें ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं क्या है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी मैंने दो क्वेश्चन आपको समझाया वैसा का वैसा ही। पहला ऑप्शन 33%, दूसरा 40 सही 1/3%, तीसरा 45 सही 1/3%, चौथा है 33 सही 1/3%, है ना। कितनी बार एसएससी ने भर भर के प्रश्न को पूछा है। आइए मैं आपको जो है ये प्रश्न बताता हूँ, एसएससी ने इतनी बार पूछा इसलिए ध्यान समझना। 50% की वृद्धि, ये 50% की वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब क्या होगा बेटा? वृद्धि का मतलब ये 50 बढ़ा दो यानी कि 150 इंटू कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 है ना, 3% बेटा, है ना, 33.33% बेटा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। जितना बड़ा सवाल, जितनी बार एसएससी ने पूछा उतना ही सिंपल सवाल। जो तरीका, जो ट्रिक, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये याद रखना। कोई सा भी सवाल आए कमी वृद्धि वाला, आप देखते चुटकियों में उड़ा दोगे। अब बेटा क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, और क्लास को दोस्तों में भी शेयर कर दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 49। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 49 को देख पा रहे हैं? क्या बोला सुनना। x y से 5 गुना लंबा है। अब जो x है वो y से 5 गुना लंबा है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है? पहला ऑप्शन 50%, दूसरा 40%, तीसरा 80%, चौथा 70%। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हो बेटा। ये सवाल तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा बेटा, ना। अगर नहीं आए तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। प्रश्न क्रमांक 50 सुनना। प्रश्न क्रमांक 50 क्या है? यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया तो प्रति शेयर मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट हुई? पहला ऑप्शन है बेटा 4, दूसरा 8, तीसरा 12, चौथा 16, है ना बेटा। तो पहले शेयर बिक रहा था 25 रुपये में, फिर उसमें गिरावट हो गई, अब बिक रहा है 21 रुपए में। तो पहले 25 में बिक रहा था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा, 25 से 21 घटाओगे 4, 25 से 100 को काट दोगे 4 बार कटेगा, 4 गुणा 4 बेटा, तो 4 चुके 16% बेटा। 16 ही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा। प्रश्न क्रमांक 51 देख पा रहे हैं क्या सभी? प्रश्न क्रमांक 51 में क्या कहा, ध्यान सुनना। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा 66 सही 1/4%, तीसरा 66 सही 2/3% और चौथा है 65%। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में जरूर देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में मजा आया हो, क्लास आपके लिए अगर फायदेमंद हो तो आप अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें ही मिल सके, है ना। और जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, उतनी ज्यादा हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी वाले, है ना,
क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में आने ही है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हम कराते हैं उससे 2 गुने सवाल आपको, क्या 3 गुने सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। अगर क्लास में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।